नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एसबी ज्ञानरथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम राजस्थान का कल्चर पढ़ रहे थे और राजस्थान के कल्चर में जो अपना टॉपिक चल रहा था दोस्तों, वो चल रहा था राजस्थान के लोक देवता। और लोक देवताओं में भी दोस्तों अपन पंचपीर यानी जो पांचों पीर थे उनको अपन पढ़ चुके हैं। अगला जो अपना लोक देवता है दोस्तों, वो है तेजाजी महाराज। तेजाजी दोस्तों, तेजाजी में जो अपन लोक देवताओं में सामान्य जानकारी पढ़ रहे थे, सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों जन्म। तो दोस्तों, तेजाजी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था खड़नाल गांव। खड़नाल गांव पड़ता है दोस्तों कहां पर? नागौर डिस्ट्रिक्ट में। खड़नाल नागौर में तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। और जो तेजाजी महाराज थे वो नागवंशीय जो तेजाजी महाराज का जो जन्म हुआ था वो नागवंशीय जाट परिवार में हुआ था। नागवंशीय जाट परिवार में जन्म किनका हुआ था? तेजाजी महाराज का। उसके बाद अपन बात करते हैं कि इनके जो पिता थे दोस्तों, तेजाजी महाराज के जो पिता थे उनका नाम था ताहड़ जी। और इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम राम कुंवरी था। राम कुंवरी। तेजाजी की माता का नाम क्या था? राम कुंवरी। और इनकी जो पत्नी थी दोस्तों, तेजाजी महाराज की जो पत्नी थी उनका नाम था पेमल दे। पेमल दे। और जो तेजाजी महाराज की पत्नी थी पेमल दे, ये पनेर गांव पड़ता है दोस्तों अजमेर में। पनेर गांव की थी कौन? पेमल दे, जो कि तेजाजी की पत्नी थी। और तेजाजी की जो घोड़ी थी दोस्तों, तेजाजी की घोड़ी का नाम था दोस्तों लीलन। लीलन या सिणगारी भी बोलते हैं दोस्तों, सिणगारी। ये सामान्य जानकारी है किसकी दोस्तों? लोक देवता तेजाजी महाराज की। कि तेजाजी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था खड़नाल गांव नागौर में। नागवंशीय जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम ताहड़ जाट था, इनकी माता का नाम राम कुंवरी था और इनकी पत्नी पेमल दे थी, जिनका गांव कौन सा था दोस्तों? पनेर अजमेर। और इनकी घोड़ी का जो नाम था दोस्तों वो था लीलन या कई कई जगह सिणगारी मिलता है। दोस्तों, तेजाजी की एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तेजाजी का जो जन्म है, तेजाजी का जो विवाह है वो बाल विवाह हो गया था। छोटी उम्र में ही इनका क्या हो गया था दोस्तों? विवाह हो गया था। और तेजाजी महाराज एक किसान फैमिली से आते थे। और तेजाजी महाराज जैसे गांव में जल्दी उठकर ही हल जोतने चले जाते थे। कहां पर दोस्तों? खेतों में। और अपन जानते हैं कि खेतों का जो काम होता है वो बहुत ज्यादा कठिन होता है। इनकी एक दिन क्या होता है दोस्तों, इनकी जो भाभी थी किनकी? तेजाजी महाराज की, वो एक दिन खाना ले जाने में लेट हो गई। और आप जानते हो कि जो हल जोत रहा हो खेत में इतनी गर्मी में, और वो भी मारवाड़ जैसे क्षेत्र में, तो उसको गुस्सा तो आएगा। और तेजाजी महाराज ने अपनी भाभी जी से कह दिया कि आप समय तो देखिए, किस टाइम तो देखो क्या हो गया है, अब तक आपका खाना नहीं पहुंचा है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो इनकी भाभी जी ने भी इनको दो टूक शब्दों में उत्तर दे दिया कि अगर गरम गरम फल के खाने हैं और समय पे फल के खाने हैं ना, तो अपनी मैडम को ले आओ, अपनी पत्नी को ले आओ। किनको? पेमल दे को। मेरे ऊपर ज्यादा रोब झाड़ने की आवश्यकता नहीं है, मेरे से तो
इसी समय आएगा खाना, घर पर काम बहुत अधिक होता है, खानी है तो खा अन्यथा मत खा। अब तेजाजी महाराज थे, वो भी बहुत ही एक प्रकार से जिद्दी किस्म के आदमी थे। तेजाजी महाराज ने वो टिफिन लिया, बगैर खाने खाया, उसको बंद किया और वापस अपनी भाभी को लौटा दिया और कह दिया कि यार अब खाना खाएगा ना, गरम फुलके खाएगा तो किसके हाथ के खाएगा, पेमल दे के ही खाएगा, अन्यथा अब खाना ही नहीं खाएगा। तेजाजी महाराज घर गए और घर से अपनी घोड़ी ली, कौन सी दोस्तों, लीलन या सिंगारी, और उस पर बैठकर किस तरफ चल दिए, पनेर की तरफ। और पनेर उनका क्या था, ससुराल था। ठीक है दोस्तों, शाम का समय था, तेजाजी महाराज कहां पहुंचे, पनेर पहुंचे। और जैसे ही वो अपने जो उनका ससुराल था, उनका घर था, जो पेमल दे का घर था, उसमें प्रवेश कर रहे थे, तो घर के बाहर पेमल की माताजी गाय का दूध काट रही थी। और गाय घोड़ी को देखकर, लीलन को देखकर चिमक गई और जो बाल्टी है, दूध की जो बाल्टी है, उसमें क्या मार दी, लात मार दी। और जैसे ही गाय ने दूध फैला दिया, तो जो पेमल की माताजी थी, पेमल की माताजी को नहीं पता था कि कौन जवाई सा कौन आए हैं, तेजाजी आए हैं। उन्होंने देखा नहीं उनको पहचाना और उनको बुरा भला कहने लग गई कि घोड़ी लेकर आ जाते हो, मेरी गाय का दूध खिंडा दिया, नपूता शर्म ना आवे तूने, मारो इतना महंगो दूध थो वो खिंडवा दियो, अब बता क्या करूं, चुपचाप यहां से चला जा। क्योंकि जो पेमल की माताजी थी, उन्होंने उसको, तेजाजी महाराज को पहचाना नहीं था, क्योंकि तेजाजी महाराज सीधा खेत से ससुराल आ गए और दाढ़ी बड़ी बड़ी एकदम भयंकर मिनक लाग रहा, कौन सा, तेजाजी महाराज। तो तेजाजी महाराज ये सब चीजें सुनकर वापस अपने घर की तरफ चल दिए कि अब हम पेमल को नहीं लेकर जाएंगे। ये घटना देख रही थी कौन दोस्तों, पेमल दे। पेमल दे ने देखा, पेमल दे उनको पहचान गई। पेमल दे ने सोचा कि भरतार तो आपनो ही है, माँ जी ने कर तो दी गलती, लेकिन अब इसको कैसे न कैसे मनाना तो पड़ेगा। यो बींद इतना दिन में तो आयो थो मैंने लेने, और अब माँ जी ने इसको क्या है, खरी खोटी सुना दी, अब यो डटन वालो नहीं है। निट सीख तो आयो तो भाई रो, इतना दिन बाद, इतना दिन से तुम्हें इंतजार कर रही थी, पेमल दे बोली, और यो भी माँ जी ने बिदका के भगा दिया। अब दोस्तों, पेमल दे की एक सखी थी और उसका नाम था दोस्तों लाछा गुजरी। क्या था दोस्तों, लाछा गुजरी। लाछा गुजरी किसकी दोस्त थी, पेमल दे की। पेमल दे लाछा गुजरी के पास गई कि भान तेरो जीजो आयो थो इतना दिना में, और वो भी मम्मी जी ने लड़ धमका के भगा दिया, क्योंकि उनको वो पहचान में नहीं आया था। तू जैसे तैसे करके आज रात की व्यवस्था, तेजाजी महाराज को आज रात को अपने घर रोक ले या ठहरा ले, उसकी मेहमान नवाजी कर ले, सुबह मैं मेरी मम्मी को मना कर ले आऊंगी और तेजाजी महाराज को यहां से लेकर जाएंगे। लाछा गुजरी ने कहा कि बिद को पड़ो है, जाट वैतरा है, मानने को तो ना है, लेकिन फिर भी लाछा गुजरी ने कोशिश की और तेजाजी महाराज को ठहरा लिया। कहां पर, लाछा गुजरी ने अपने घर पर। उसी दिन घटना क्या होती है दोस्तों कि लाछा गुजरी की गायों को चुरा ले जाते हैं कौन दोस्तों, मेर मीणा। मेर यानी आमेर के मीणा लाछा गुजरी की गायों को क्या करते हैं, चुरा ले जाते हैं। अब लाछा गुजरी ने कहा कि जीजा जी, गाय आपके पास बंध रही थी और आपने इतना रात को खा लिया कि आपको यह भी नहीं पता कि कोई यहां से गाय खोल कर ले गया, हमें नहीं पता कि हमें हमारी गाय वापस लाकर दो। तो तेजाजी महाराज ने कहा
कि भाई साड़ी है और साड़ी ने जो कुछ कहा है उसकी बात तो माननी पड़ेगी, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। तो तेजाजी महाराज ने कहा कि कुछ भी हो जाए हम आपकी गाय को वापस लाकर देंगे। ये घटना हुई। अब तेजाजी महाराज कहां चले गए? लाछा गुजरी की गायों को छुड़वाने, किससे? मेर के मीणाओं से। और वहां पर युद्ध किया और लाछा गुजरी की गायों को वापस लेकर आ गए। कहां पर? पनेर में, लाछा गुजरी के पास। अब हुआ ये दोस्तों कि वो सभी गायों को तो लेकर आ गए थे, लेकिन एक गाय का बछड़ा रह गया था। कहां पर? वहीं जहां पर मेर मीणाओं से क्या किया था? तेजाजी महाराज ने युद्ध किया था। लाछा गुजरी बोली, सत्यानाशी, तूने शर्म ना आई? हमारे एक ही तो गाय दूध देवे और उसका बछड़ा को छोड़ आया तू वहां पे। अब बता, ये गाय दूध कैसे देगी? उस गाय को, उस बछड़े को भी लेकर आ। अब तेजाजी महाराज बेचारा भोला वाला, भाई सासरा में कोई बात कह दे तो छाती चौड़ा के काम करना चाहिए। और खास तौर से उसकी साड़ी ने कहा, लाछा गुजरी ने कहा, तो तेजाजी महाराज क्या चल दिए कहां पर? वापस से उस बछड़े को लेने। तो दोस्तों आगे चलकर तेजाजी महाराज देखते हैं कि एक जंगल में एक सांप आग में पड़ा हुआ है। तो तेजाजी महाराज को दया आई कि ये सर्प आग में जल रहा है, मैं क्यों ना क्यों इसको भाले से, तेजाजी महाराज ने उसको उस आग से बाहर निकाल दिया। तो नाग देवता क्या है? बिरच गया और नाग देवता ने कहा कि मैं तो मोक्ष प्राप्त कर रहा था, स्वर्ग में जा रहा था और तूने गलती कर दी मुझे इस आग से निकालने की, नहीं तो मैं मोक्ष प्राप्त कर जाता। मुझे किसी क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि अगर कोई सर्प मर जाता है या आपके द्वारा मारा जाता है तो उसको मारने के बाद उसको जला देना चाहिए, अन्यथा आप उसको जलाओगे नहीं तो ऐसा कहते हैं कि उनकी आंखों में वो सर्प क्या है? वापस से जिंदा हो जाता है अगर जलाओगे नहीं, और उसकी आंखों में आपका चेहरा क्या हो जाता है? छप जाता है और वो आपका क्या हो जाता है? जानी दुश्मन बन जाता है। तो नागराज ने कहा कि मैं तो सीधा कहां जा रहा था? स्वर्ग जा रहा था, और आपने क्या है इस आग से बचाकर मेरा क्या कमा लिया है? पाप कमा लिया है। मैं तो आपको क्या है? डसूंगा, इस गलती की सजा दूंगा आपको। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि सर्प जहां भी मिले वो क्या है? मारना चाहिए। कारण क्या है? देखो इसमें कोई वो बात नहीं, कारण ये है कि जो सबसे जो कठिन जो जिंदगी होती है ना, वो सर्प की होती है। क्योंकि सर्प जो होता है वो क्या है? अपनी जो नाड़ है या पीठ है उसके बगल बिल्कुल रगड़ कर चलता है। सबसे जो कठिन जिंदगी होती किसकी दोस्तों? सर्प की होती है। तो इसीलिए सर्प कह रहा था कि इस जीवन से मुझे क्या मिलता? छुटकारा मिलता और कोई अन्य जीवन मिलता और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होती, और तूने क्या है? मेरा सारा खेल खराब कर दिया। तो तेजाजी महाराज ने कहा हाथ जोड़कर कि सर्प देवता, अभी तो मैं क्या है? गायों को लेने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपसे वचन देता हूं कि जब मैं गायों को वापस लेकर आ जाऊंगा तो मैं खुद स्वयं चलकर क्या है? आपके पास आऊंगा और आप मुझे काट लेना। सर्प ने कहा कि चल ठीक ठाक आदमी लग रहा है, विश्वास कर रहा हूं तेरे ऊपर, पहली बार तू आ जरूर जाना, क्योंकि मुझे तो क्या है? तेरे किए हुए की सजा देनी। तो कहा ठीक है। फिर क्या होता है दोस्तों कि वो लाछा गुजरी के बछड़े को लाकर लाछा गुजरी को दे देता है कि माता पकड़ तेरा बछड़ा ने, एक रास्ता में बछड़ा की वजह से क्या है? एक आफत मोल में और ले आऊं, अब जाकर मुझे वो सर्प काटेगा। तेजाजी महाराज जाते हैं सर्प के पास और सर्प से कहते हैं कि अब तू मुझे काट ले। दोस्तों तेजाजी महाराज उस समय क्या है? युद्ध करके आए थे किससे? मेर के मीणाओं से। अब तेजाजी महाराज के पूरे अंग से क्या निकल रहा था? खून निकल रहा था। प्रत्येक अंग पर क्या हो रहा था? घाव हो रहा था। तो नागराज ने कहा कि मैं तुझे काटूं कहां? तेरे तो पूरे शरीर पर क्या है? घाव ही घाव है और क्या है? रक्त निकल रहा है, खून बह रहा है। तो तेजाजी महाराज ने कहा कि तू टेंशन मत ले, तू काट आराम से। और तेजाजी महाराज ने अपनी क्या है? जीव्या बाहर निकाल दी, अपनी जीभ बाहर निकाल दी कि ये मेरा अंग बिल्कुल सुरक्षित है, तू यहां पर इसको काट ले। तो इस प्रकार से तेजाजी महाराज की क्या है?
कहानी है। अब अपन पढ़ते हैं दोस्तों। तो ये सामान्य जानकारी हो गई। अब अपन बात करते हैं दोस्तों कि तेजाजी महाराज से कहां से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों अपन सामान्य जानकारी पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करते हैं दोस्तों कि तेजाजी जो महाराज हैं वो क्या है, गायों के मुक्तिदाता है। गायों के मुक्तिदाता है कौन दोस्तों, तेजाजी महाराज, क्योंकि इन्होंने लाछा गुजरी की गायों को किससे छुड़ाया था, मेरों से छुड़ाया था। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे की बात अपन करते हैं कि तेजाजी महाराज को सर्प रक्षक देवता भी बोलते हैं। सर्प रक्षक देवता, सर्प रक्षक देवता कौन है दोस्तों, तेजाजी महाराज। उसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों, तेजाजी महाराज को काला व बाला का देवता कहते हैं। दोस्तों तेजाजी महाराज को काला व बाला का क्या कहते हैं, देवता कहते हैं, क्योंकि कहते हैं दोस्तों इस समय एक भयंकर बीमारी फैली हुई थी। कौन सी, काला व बाला की भयंकर बीमारी फैली हुई थी, जिससे बचाव किसने किया, तेजाजी महाराज ने। और इसी कारण इनको क्या कहते हैं, काला व बाला के देवता के नाम से भी जाना जाता है। किनको, तेजाजी महाराज को। अच्छा, उसके बाद अपन बात करते हैं कि तेजाजी महाराज पर सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था। कब, 2011 में, और 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। 2011 में 5 रुपए का क्या है, डाक टिकट जारी किया था। किस पर, तेजाजी महाराज पर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि ये चीजें आपको अभी तक समझ में आई होंगी। तेजाजी महाराज अजमेर क्षेत्र के, तेजाजी महाराज अजमेर क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता हैं। प्रमुख लोक देवता हैं कहां के, तेजाजी जो महाराज है वो क्या है, अजमेर क्षेत्र के क्या है, प्रमुख लोक देवता है। ठीक है, तेजाजी जो महाराज हैं उनको एक जाति अधिक मानती है। वो क्या है, जो जाट जाति है, जाट जाति तेजाजी महाराज को अधिक मानती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो तेजाजी महाराज है, तेजाजी महाराज के प्रमुख मंदिरों के बारे में बात करते हैं दोस्तों, कि तेजाजी महाराज के प्रमुख मंदिर कहां कहां पर हैं। मंदिरों से बात करने से पहले अपन एक चीज और पढ़ लेते हैं कि जो तेजाजी के भोपे होते हैं, तेजाजी के जो क्या होते हैं, भोपे होते हैं, उनको दोस्तों घोड़ेला कहा जाता है। तो तेजाजी के जो मठ या मंदिर पर क्या है, भोपे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, घोड़ेला। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये इनका काम पता है दोस्तों क्या होता है, जो तेजाजी के भोपे होते हैं घोड़ेला, उनका काम होता है कि जब किसी व्यक्ति को क्या है, सर्प ने काट लिया, जब किसी व्यक्ति को सर्प ने काट लिया तो वो क्या है, उनके जो जहर है उसको क्या करते हैं, चूसते हैं ना। तो क्या है, ये क्या काम करते हैं, जहर को चूसने का कार्य करते हैं। कौन दोस्तों, भोपे। कौन, तेजाजी के जो भोपे होते हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों, अपन घोड़ेला। क्या कहते हैं, घोड़ेला कहते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों प्रमुख मंदिर, जो तेजाजी का प्रमुख मंदिर है। तेजाजी का दोस्तों जो प्रमुख मंदिर है वो है परबतसर में। परबतसर पहले नागौर में पड़ता था, वर्तमान में कहां पर पड़ता है दोस्तों, डीडवाना कुचामन में। डीडवाना कुचामन में प्रमुख मंदिर कहां पर है, परबतसर में। और जो इनका मेला भरता है परबतसर में दोस्तों, वो भरता है, कब भरता है, भाद्रपद
भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी का जो मेला भरता है वो कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसी तिथि को क्या कहते हैं? तेजा दशमी। कि तेजा दशमी कब मनाई जाती है? तो कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। इसको इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? तेजा दशमी। और इसी दिन कहां पर? परबतसर डीडवाना कुचामन में क्या है? एक विशाल पशु मेला भरता है। विशाल पशु मेला भरता है। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को कहां पर? सुरसरा गांव। सुरसरा गांव कहां पर पड़ता है दोस्तों? ये अजमेर में। किनकी? तेजा जी की क्या हो गई थी दोस्तों? मृत्यु हो गई थी, है ना? नाग के काटने से क्या है? सुरसरा गांव अजमेर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसी कारण भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या है? तेजा दशमी भी कहा जाता है। और विशाल पशु मेला कहां भरता है? परबतसर में। दोस्तों पहले जो तेजा जी का प्रमुख मंदिर था वो था कहां पर? सुरसरा अजमेर में। यहां पर क्या हुई थी दोस्तों? नाग के काटने से तेजा जी की मृत्यु हुई थी। लेकिन मारवाड़ के एक राजा हुए हैं अभय सिंह। कौन से हुए हैं? अभय सिंह। और अभय सिंह के काल में मंदिर, प्रमुख मंदिर कहां पर बनाया गया? परबतसर में। बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा जाता है कि परबतसर में प्रमुख मंदिर कब बना? पहले प्रमुख मंदिर कौन सा था? सुरसरा गांव अजमेर में। क्योंकि जो तेजा जी की मृत्यु हुई थी वो कहां पर हुई थी? सुरसरा गांव अजमेर में। और अभय सिंह के काल में जो ज्योति है वो कहां पर लाई गई? परबतसर में। और यहां पर क्या बनाया गया? मंदिर बनाया गया। अब प्रमुख मंदिर और जो प्रमुख मेला भरता है वो कहां भरता है दोस्तों? परबतसर डीडवाना कुचामन में। ठीक है, तो ये बात हुई प्रमुख मंदिर की। अब अपन बात करते हैं दोस्तों कि जो तेजा जी के अन्य मंदिर कहां कहां पर है? तेजा जी के अन्य मंदिर कहां कहां पर है? तो अन्य मंदिरों में सबसे पहले अपन बात करते हैं तेजा जी का जन्म कहां हुआ था? खरनाल नागौर में। खरनाल अन्य मंदिर की बात करें अपन, क्या है? तेजा जी के जो अन्य मंदिर है खरनाल नागौर में। यहां पर क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था किनका? तेजा जी का। और यहां पर क्या है? तेजा जी का मंदिर बना हुआ है। दूसरा अपन बात करते हैं दोस्तों सुरसरा। सुरसरा ये जगह कहां पड़ती है? अजमेर में। और यहां पर भी तेजा जी का क्या बना हुआ है दोस्तों? मंदिर बना हुआ है। और यहां तेजा जी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं अगला एक जो मंदिर है वो जगह पड़ती है भांवता। और भांवता कहां पड़ता है दोस्तों? अजमेर में। भांवता पड़ता है अजमेर में। और भांवता अजमेर में भी क्या है? तेजा जी महाराज का क्या बना हुआ है दोस्तों? मंदिर बना हुआ है। उसके बाद एक जगह पड़ती है सेंदरिया। और सेंदरिया जो जगह पड़ती है वो पड़ती है दोस्तों ब्यावर में। कहां पड़ती है दोस्तों? सेंदरिया जगह ब्यावर में पड़ती है। जहां पर भी क्या है? तेजा जी महाराज का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर जो बहुत बार पूछे जाते हैं इसलिए इनको क्या है? अच्छे से आप याद कर लेना। और जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, एक मंदिर है बासी दुगारी। बासी दुगारी एक जगह पड़ती है दोस्तों बूंदी जिले में। बासी दुगारी जगह कहां पड़ती है? बूंदी जिले में। जहां पर भी क्या है? तेजा जी महाराज का मंदिर है। और जो बासी दुगारी बूंदी है वो तेजा जी की क्या है? कर्म स्थली रही थी। तेजा जी की कर्म स्थली रही थी। कौन सी? बासी दुगारी बूंदी। तो ये क्या है? तेजा जी महाराज के
प्रमुख मंदिर तो कहाँ है? परबासर, परबसर, कुचामन, डीडवाना में। फिर अन्य मंदिरों में अपन बात करते हैं कहाँ पर है? खरनाल में, जहां पर उनका जन्म हुआ था। सुरसरा अजमेर में, जहां पर उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। भावता अजमेर में उनका मंदिर है। सेंदरिया ब्यावर में उनका मंदिर है। बासी दुगारी बूंदी उनकी जो कर्म स्थली रही थी, वहां पर तेजाजी महाराज का क्या है दोस्तों? मंदिर है। आगे अपन बात करते हैं कि एक जनजाति है सहरिया जनजाति। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है कि जो तेजाजी महाराज हैं वो सहरिया जनजाति के आराध्य देव है। तेजाजी महाराज सहरिया जनजाति के क्या है? आराध्य देव हैं, जिनका मेला कहां पर भरता है? सीताबाड़ी बारा में। तो सहरिया जनजाति के आराध्य देव कौन है? तेजाजी महाराज हैं, और जिनका मेला कहां भरता है? सीताबाड़ी बारा में। अब अपन बात करते हैं कि दोस्तों जो तेजाजी महाराज का प्रतीक है, तेजाजी महाराज का प्रतीक है वो है दोस्तों तेजाजी महाराज घोड़े पर सवार या घोड़ी पर सवार, घोड़ी पर सवार और हाथ में तलवार, हाथ में तलवार, और इनकी जो जीभ को, इनके जो चित्र में या इनके जो मंदिर में जो इनकी मूर्ति है, इनके जीभ को क्या है? सर्प काट रहा है। जीभ को क्या है? सर्प काटता हुआ दिखाई देता है। क्या है? सहरिया जनजाति के क्या है? ये आराध्य देव हैं। प्रतीक क्या है? घोड़ी पर सवार है, हाथ में तलवार है, जीभ को क्या है? सर्प काटता है। और मैंने बताया था कि तेजाजी महाराज जो जाटों के, जाट जो जाति है, जाटों के प्रमुख लोक देवता हैं कौन? तेजाजी महाराज। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन ने तेजाजी महाराज को अच्छे से पढ़ा है। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप अच्छे से इनके नोट्स बनाइए। आशा करता हूं कि समझ में आ रही हैं चीजें आपको। और कल है वो अपन अगला लोक देवता पढ़ते हैं। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।